हेलो स्टूडेंट्स, साइकस का हमने जनरल मॉर्फोलॉजी और रूट और स्टेम एनाटमी हमने डिटेल में कर ली। अब आज हम लेते हैं रैकिस। ये आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जो साइकस है ये इस प्रकार का पौधा होता है जिसमें कि ये स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड रहता है और ऊपर इसमें क्राउन ऑफ लीव्स पाई जाती हैं, जैसे कि पाम में होता है। खजूर का पेड़ है, कोकोनट पाम है, इनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये अब इसमें हमने जब रूट और स्टेम ये हमने देख ली। रूट हमने देखी थी 2 प्रकार की होती हैं और स्टेम हमने उसकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी हमने ले लिया। अब हम लेते हैं इसका रैकिस, यानी कि जो इसकी लीव्स होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स इस प्रकार की। तो इसमें ये लीफलेट्स हैं और ये जो है इसका बीच का ये रैकिस है। तो पहले हम रैकिस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो रैकिस अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटें, अनुप्रस्थ काट, तो हमको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी जैसे ये दिखाई दे रही है। इसमें वेस्कुलर बंडल जो हैं वो यू शेप में अरेंज दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एपिडर्मिस बाहर की तरफ होती है और जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें स्टोमा भी होते हैं बाहर। थिक क्यूटिकल पाया जाता है, इसमें ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो थिक क्यूटिकल है एपिडर्मिस के ऊपर। फिर उसके जस्ट नीचे जो है वो क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा उसे कहते हैं जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें कि ये क्लोरोफिल पाई जाती है, तो उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो वो पाया जाता है। उसके नीचे ये देखिए आप स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ और म्यूसिलेज कैनाल्स इसमें पाई जाती हैं बीच बीच में। तो म्यूसिलेज, थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। और फिर ये पूरा ग्राउंड टिश्यू जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल का इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये ओमेगा शेप में अरेंज होते हैं। तो ओमेगा शेप कैसी होती है? इस प्रकार की शेप, ये ओमेगा शेप होती है। तो इसमें ये अरेंज होते हैं और इसके अंदर 2 प्रकार के दारू या जाइलम पाए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपीटल जाइलम। इनको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल को अपकेंद्री जाइलम और अभिकेंद्री जाइलम, सेंट्रीपीटल जाइलम। तो रैकिस के आधार, मध्य और शीर्ष भाग में संवहन पूलों में जाइलम व फ्लोएम की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो अगर हम रैकिस के आधार पर देखें तो रैकिस के आधार पे जो है वो संवहन पूल जो है वो केवल अपकेंद्र की होते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इसमें पाई जाती है। और ये एंडार्क है इसका मतलब। तो रैकिस के आधार में लगभग 4 सेंटीमीटर समझिए ये अपकेंद्री जाइलम की मात्रा उसके बाद से कम होने लगती है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है वो कम होने लगती है और
सेंट्रीपीटल जाइलम जो है वो बढ़ने लगती है। तो जब ये अवस्था आती है तो जैसे रैकिस के मध्य में, मिडिल में क्या होगा कि प्रोटोजाइलम जो तत्व होते हैं वो जो है वो जो सेंट्रीपीटल जाइलम है वो ज़्यादा अमाउंट में होने लगती है, और रैकिस के शीर्ष की ओर जो बिल्कुल टिप है उसमें सेंट्रीपीटल जाइलम ही बचती है, और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है वो बिल्कुल छोटी या छोटे समूह में रह जाती है। तो ये इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। अब अगर इसका हम देखें कि जाइलम में ये जो बंडल्स हैं उनको डिप्लोजाइलिक भी कहते हैं, क्योंकि डिप्लो का मतलब दो टाइप की जाइलम है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो ये देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बेस पे ए, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ज़्यादा है, और सेंट्रीपीटल जो है वो ना के बराबर है। फिर मिडिल में सेंट्रीपीटल जो है वो बढ़ने लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल धीरे धीरे कम होके, और टिप पर केवल सेंट्रीपीटल जाइलम बचता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो रेमिनेंट के रूप में रहता है। अब हम लेते हैं इसकी लीफलेट। तो रैकिस के ऊपर दोनों तरफ लीफलेट्स लगी हुई रहती हैं। अब हम इसको लीफलेट क्यों कहते हैं, लीफ क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, यानी कि ये कंपाउंड लीफ है और उसके कई पार्ट्स हैं, तो इसलिए लीफलेट जो है वो भी थिक होती हैं, लेदरी होती हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। थिक क्यूटिकल है, ये भी जीरोफिटिक मरुद्भिदीय लक्षण है। और इसके नीचे देखिए, इसका सेलुलर डायग्राम देखें तो क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस, लोअर, मतलब कई लेयर्स हैं एपिडर्मिस की ना, और नीचे वाली जो है वो हाइपोडर्मिस जिसे हम कह रहे हैं वो स्क्लेरन कैमेटस है। अब उसके नीचे ये देखिए पैलिसेड टिश्यू है, तो ये पैलिसेड टिश्यू बिल्कुल पास जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, और क्लोरोफिल टिश्यू पाया जाता है। बीच में इसकी मिडरिब देखें तो इसमें हमें कैम्बियम भी दिखेगा, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का भी थोड़े से पोर्शन दिखेगा, और मेनली सेंट्रीपीटल जाइलम जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। और इसके अलावा साइड में ये देखिए, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं, वो छोटी व चौड़ी होती हैं, और इसमें रेटिकुलेट थिकनिंग्स पाई जाती हैं। कईयों में बॉर्डर्ड पिट्स भी पाए जाते हैं, और इन्हें सेकेंडरी या एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी कहते हैं। ये जो है ये पानी और जो पोषक तत्व हैं, यानी कि फूड मटेरियल, इन दोनों के ही संवहन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब वैस्कुलर बंडल इसमें हम देखें तो वैस्कुलर बंडल जो है वो संयुक्त है ना, कोलेटरल है, डिप्लोजाइलिक है, दो प्रकार की जाइलम है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो और नीचे की तरफ अब हम देखें तो इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो इस प्रकार के होते हैं जिसमें कि देखिए थोड़े धसे हुए अंदर,
तो ये भी कैरेक्टर जो है वो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो ये इसके लीफ की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। अब इसके बाद हम लेंगे इसका जनन या रिप्रोडक्शन किस तरह का है।